माता जी? ओके 6, मतलब खास तौर से आप लोगों के लिए बता रहा हूँ और माताएं जो बैठी हैं। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके और जो भी मैंने किया है इंजीनियरिंग वगैरह, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है मुझे सेंटर जाने का। सबसे पहले जो मेरे संकल्प थे, आप ये संकल्प नहीं लेना, तो मम्मी जैसे मिला देती थी, तो हमारी लौकिक माता जी सूरज भाई जी हमारे यहाँ आते रहते थे, क्योंकि इनका लौकिक घर उधर ही पड़ता है। तो इनके जो भाई हैं छोटे, वो हमारे पापा के फ्रेंड थे, तो वो हमारे घर पे आते रहते थे। हर साल आते थे। तो जैसे माताएं मिला देती हैं, तो उन्होंने मिलाया, तो भाई जी ने ऐसे ही जैसे अभी संकल्प देते हैं, स्वमान देते हैं, ऐसे ही दिया। तो मैंने कहा इससे क्या फ़ायदा होगा, आई वॉज वेरी लॉजिकल। तो उन्होंने कहा इससे ये होगा, ये हो गया। तो मैंने कहा कि ये तो फिर किसी से भी हो सकता है। तो जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, उस समय मैंने यही सोचा कि मैं इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाली आत्मा हूँ, ठीक है। और जब जॉब शुरू हुई तो सबसे ज़्यादा धनवान आत्मा हूँ। मैंने ये मास्टर सर शक्तिवान वगैरह नहीं लिया था। और विद इन 2 ईयर्स, मतलब नो डाउट थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन विद इन 2 ईयर्स जो सैलरी मेरी थी, वो सैलरी मेरे दोस्तों के पास 10-10 साल में भी नहीं थी। तो हम कैसे अपने, लेकिन उसके लिए वो सारी चीज़ें भी करी जो करनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ें बहुत रैपिडली मेरे पास आई। तो बाहर की दुनिया में कहते हैं मैनिफेस्टेशन, समझते हैं? आपका नाम क्या है? सक्षम। तो यू आर सक्षम हैं? सक्षम का मीनिंग पता है? व्हाट? 100% कैपेबल, ठीक है। वो होता है समर्थ, सक्षम, ठीक है ना, 100% कैपेबल। हाँ, अच्छा, ओके। ओके, अब पहचान रहा हूँ मैं, नहीं दे दिए। तो समर्थ नहीं आया, हाँ? अच्छा, ठीक है। अच्छा, दीदी ने आज मैसेज किया था। हाँ, ओके, आप लोग आए हुए हो। अच्छा, आप, हाँ, ठीक है। तो अब से ट्राई करना थोड़ा थोड़ा, है ना दीदी? आप भी ट्राई करना, है ना। गैप देखो, 1 महीने जाओ, जैसे कि आप नहीं जाते हैं, समटाइम्स जाते हैं, अब थोड़े दिन जाके देखो, रेगुलर जाके देखो, देन फाइंड द गैप, कि अगर उसमें आपको अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, आपको उसमें चीज़ें दिख रही हैं कि वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, देन अप टू यू। नहीं तो अपने घर चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो डिफरेंस फील होता है तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। और मैंने तो स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया। अभी समर्थ में देखो कितने चेंजेस हैं, बाकी तो और बहुत सारे स्टूडेंट हैं छोटे छोटे, है ना। तो ट्राई करना, फिर घर जाके कांटेक्ट में रहेंगे ना, तो आपको बच्चे वाले ग्रुप में ले लेंगे, है ना। देन यू कैन इम्प्रूव। ओके, पहले जब भी योग में बैठेंगे पहले संकल्प एम ऑब्जेक्ट रखना है, एम ऑब्जेक्ट रख के करना है। तो आपने शेड्यूल बना लिया था, और शेड्यूल बना के 7 का रखा, तो 5 हुआ, ठीक है। तो भट्टी के आखिरी दिन कुछ ना कुछ, हाँ, भागते चोर की लंगोटी, ठीक है। हाँ, तो वही 5 दिन थे, जो पिछले 5 दिन थे, वही कल का दिन था, वही शेड्यूल था। लेकिन कल के और बाकी दिनों में इतना डिफरेंस क्यों आ गया योग का? क्योंकि आपने एम ऑब्जेक्ट मैंने नहीं, बाबा ने दिया हुआ है, जो आपने उसको डिस्कवर किया, इट वाज कवर्ड, इट वॉज कवर्ड। और जो सिंपल सी बात है, मेरा जो दिनचर्या है उसमें इतना ही टाइम बिखरा हुआ है। कहाँ 2 घंटे का योग, कहाँ एक दिन में 5 घंटे का योग, ठीक है। नहीं, और वो ऐसा भी है कि घर जाएंगे तो घर के सब कामकाज होते हैं, तो शायद ना हो। हाँ, आप घर जा रहे हैं ना, आप घर जा रहे हैं, आप अगर सेवा केंद्र जाएंगे तो नहीं होगा। कल आप बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं बोल रहे थे ना, मामेकम याद करो। व्हाट इज मामेकम? मुझे कैसे याद करोगे जब घर जाओगे तो? काम करते हैं, हाँ, जब घर को सेवा केंद्र बना दोगे, हाँ, हाँ, ठीक है। जब घर को सेवा केंद्र बना देंगे, तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? हाँ, 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 क्या नाम है फिर? पूरा नाम क्या है माता जी? मेरा भाड़ी का कृष्णा।
भाविका कृष्णानी और बस, मैं आपको ठीक है। पावरफुल आत्मा। तो एक है इम्प्लीमेंटेशन, एक है इंफॉर्मेशन, एक है इम्प्लीमेंटेशन। अभी भी पूरा नाम याद नहीं आया। ब्रह्मा कुमारी भाविका, दैट्स ऑल। क्योंकि मैं अपने उस स्वमान में नहीं हूँ, मैं उस मतलब वो एक है कि नॉलेज, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को मैंने इसमें भरा हुआ है, और ये जब भी खड़खड़कता है तो कुछ बाहर आके गिर जाता है और मुझे लगता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, जबकि इसी के कारण मैं हर एग्ज़ाम में फेल होती हूँ। ना मेरा योग ठीक है, ना मेरा चिंतन ठीक है, ना मुझे मुरली ठीक से समझ में आती है। अब क्योंकि वही शब्द, अब माया की भी एक प्लानिंग देखो, मुरली में रोज तो कुछ शब्द आ रहे हैं, वही दीदी आपसे पूछ लेती है, वही आंसर उसमें होते हैं, बाप समान, विश्व कल्याणकारी, क्योंकि बाबा की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, वही आंसर मेरे निकलते हैं। तो मेरे माइंड में एक बहुत क्लियर पिक्चर मेरी बनी हुई है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर ये सारी गड़बड़ होती है। और ये ज्ञान किस लिए? संस्कारों के लिए। और संस्कारों में अभी भी मैं भाविका कृष्णन हूँ। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट एवरीवन। किसी से भी पूछो आप, पहली बार और दूसरी बार भी नाम मैं आत्मा। फिर अगर आइडेंटिटी पूछे, जैसे बाबा ने कहा तुम्हारा धर्म, तो ब्रह्मा कुमारी हूँ मैं, तो ब्रह्मा माता नहीं हूँ। हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, एक शब्द बोलते हैं, हम गृहस्थी हैं, ठीक है। आपने अपने मन को एक कमांड दी हुई है, मैं गृहस्थी हूँ, देन यू वोंट एबल टू डू एनीथिंग। आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं। क्यों? आपने बोला हुआ है। भाई आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 10 मेंबर होंगे, 15 मेंबर होंगे। एक सेंटर पे कितने मेंबर होते हैं? 200, 300। तभी भी वो पुरुषार्थ में गिना जाता है, आपका नहीं गिना जाता। घर भी वही, उनका घर भी वही, वो भी खाना बनाते हैं, वो भी वो ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, वो भी ब्रह्मा भोजन बनाते, वो भी पढ़ते हैं। अभी आपके बच्चे भी इधर उधर पढ़, आपने अपने बच्चों को, अपने वो जो घर है उसको सेवा केंद्र नहीं समझा है, इसलिए फिर पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर सेंटर वालों के पास 200 है, हमारे पास डेली 2000, 4000, 6000, 10,000 अकॉर्डिंगली है, पर हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि हमें पता है हम क्या है, ब्रह्मा कुमार है, समर्पित है। तो ब्राह्मण बनने के बाद, जैसे मैंने पहले भी कई बार रिवाइज किया, ब्राह्मण बनने के बाद हर एक आत्मा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है। तो जैसे भक्ति मार्ग में हमने सर्वव्यापी कह के भगवान को सबसे ज़्यादा गाली दी, उसके बाद ब्राह्मण बनने के बाद अगर मैं अपने आप को ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार ना समझ के माता, आइडेंटिटी के नाम पे अगर दीदी पूछती हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी है, लेकिन फिजिकल आइडेंटिटी पूछ रही है। आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से किसी को ना मतलब है और ना उसे किसी को जानना है, वो दिखता है। तो मेरी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है? आई एम अ सोल, बट कौन सी? ब्रह्मा कुमारी। और वो चीज़ फिर आपका योग बढ़ाती है। इसीलिए तो सबको चांस है। शिव भगवान हूँ आज की मुरली में क्या बोला, चलो बताओ आपके लिए विशेष क्या बोला? एक ऐसी लाइन जो आपके लिए बोली। हाँ रुको, ठीक है, क्या बोला आपके लिए? विश्व महाराजन बनने के लिए बैठे थे ना आज, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो बाबा ने इशारा दिया होगा। कोई भी बात, कोई भी एक बात जो आपको याद हो। पूरी मुरली, पूरे दिन में मुरली रिवाइज की? हाँ, पहला चांस है, और बाबा ने बोला कि जो नए आए उनके लिए पहला चांस है, ऐसा नहीं बोला। हाँ, और क्या बोला मुरली में? क्या बोला माता जी? हाँ, क्या क्यों के प्रश्न को समाप्त, क्या क्यों के प्रश्न को समाप्त करना है, और हाँ, अच्छा, और क्या बताया? स्टार्टिंग स्नेह से ही स्टार्टिंग, हाँ, आज प्रेम का सागर, स्नेह का सागर। हाँ, किससे मिलने आया था? स्नेह के पात्र। तो यानी कि बाबा बैठा है, आपका जो पात्र है उसमें छेद तो नहीं हुए, वो आपको देखना है। पात्र, पात्र माना वेसल, ठीक है, उसमें वो चीज है। प्रेम आ रहा है, जा कहाँ रहा है? ठीक है, तो उसकी, तो प्रेम के पात्र बच्चों से मिलना है, मतलब मुझे बनना पड़ेगा। आई एम रेडी बट यू आर नॉट। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है।
तो आज बाबा ने आप लोगों के लिए बोला कि लास्ट में भी आते, जो पहले पहले आए उनको चांस है, फास्ट जा सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तीव्र। ठीक है, तो यानी कि आज भी बाबा ने कहा है, पहली बार किसने सुनी है मुरली? 2006 में किसी ने सुनी थी ये मुरली मुझे छोड़ के? किसी ने नहीं। ठीक है, तो पहली बार मुरली सुनी तो भगवान तो जानता था आप आओगे, आप नहीं जानते थे आप पहले। तो ये मुरली आज ही आपके लिए क्या है? नहीं है। और आज बाबा ने आपके लिए क्या बोला है? टू लेट नहीं हुआ है। नाउ इट्स अप टू यू, आप इसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी जैसे मैंने कल भी कहा ना, आप मेरे से बस रीज़न मत पूछो, लेकिन फुल चांस है। आज की मुरली उठा के देखो, कम से कम 21 ऐसे इशारे बाबा ने दिए, जहाँ जैसे मैंने आज लिखा था, आज का चलो मैं ही बोलता हूँ। आज बाबा ने कहा था, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, कि गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। तो अगर मेरा स्वभाव गोल्डन एजेड है तो कौन कौन से लक्षण मेरे में अंदर दिखाई देंगे? अगर मेरा स्वभाव गोल्डन है तो उसी एस्पेक्ट में बीच में से लेके बोलता हूँ कि मुझे 100% उम्मीद है, और वो गलियाँ दिखाई देंगी छोटी छोटी, जहाँ पर ये मुझे ये इशारे मिलते रहेंगे कि आज भी उस सर्वोच्च पद और सर्वोच्च माला में जाना बहुत आसान है। 108 की माला में 108 सेकेंड क्लास, मतलब वो जो माला के दाने होते हैं ना, बिल्कुल साथ में रख के अलग रहना। सेकेंड क्लास। आपकी रिजर्वेशन कौन सी क्लास में है? इधर एसी में है, स्लीपर में है, या जनरल में है? जर्नल अभी जाते वक्त स्लीपर होगी ना, जनरल स्लीपर। हाँ, टिकट लेट किया होगा ना टिकट। हर कोई क्या चाहता है? एसी चाहिए। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? सेकंड क्लास की बात कर रहे हैं। 108 इज शिव भगवान हुआ। आज की मुरली में कितनी सीट फिक्स है? 8 कुछ भी? 2 कितने फिक्स है? मुरली सुनी? हाँ, 2 सीटें शख्स, हाँ हाँ थोड़े बहुत याद। हाँ, तो थोड़ी बहुत ही तो चाहिए, थोड़ी बहुत ही चाहिए। थोड़ी बहुत बताओ क्या याद है? कोई एक वर्ड जो आपको हिट किया हो। टी शर्ट बढ़िया पहनी हुई है, यो, यही वाला है ना, ये वाला यो। ठीक है, याद है कुछ? चलो याद, हाँ बोलो। ये याद है कि जैसे प्यार तो सब करते हैं, अटूट प्यार करते हैं, लेकिन प्यार में भी परसेंटेज होती है कि कितना महादानी है, महादानी बनते हैं तो हमारे उससे परसेंटेज। वेरी गुड, चलो कुछ कुछ तो याद है। ठीक है, सदा, ठीक है ना, सदा। ओके, तो क्या पूछा था मैं? हाँ, सीट। ठीक है, 2 सीट फिक्स है, समझे? तो फिर क्या कहना चाहता है कवि? कि रवि ये समझे कि कवि की बात समझने लायक है। अगर रवि चाहे तो समझ सकता है, पर कवि की बात अगर रवि की समझ में जाए तो कवि कैसा? कहावत सुनी है? कवि अपने शब्दों को इतना उलझा उलझा के बोलता है, इस तरीके से वो करता है कि समझने वाले को ऐसा लगता है मुझे शेर समझ में आ रहा है, पर आता नहीं है, लेकिन उसका भाव समझ जाते हैं। तो हम सारे ब्राह्मण भी भाव तो समझ ही जाते हैं मुरली का, पर कवि कहना क्या चाहता है। आज 29 इशारे ऐसे हैं, वो जो छोटी छोटी गली है, जिसके थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि 8 में आना या पहली क्लास में आना, फर्स्ट क्लास में आना कितना आसान है। अब ढूंढना घर जाके। ठीक है, गोल्डन एजेड पुरुषार्थ क्या है? एक गोल्डन एजेड पुरुषार्थी को ये क्लियर दिखाई देगा, मेरा लक्ष्य बहुत पास है और ये जो छोटा 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 रास्ता है ये वहाँ तक बिल्कुल क्लियर जा रहा है, बट मुझे इस रास्ते पर बने रहना है। 2-4 चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। स्नेह, स्नेह के लिए बाबा ने आज इतने शक्तिशाली वर्ड बोले। स्नेह वाला सहज मेरे पास आ सकता है। एक ये लाइन थी, स्नेह भी साधारण नहीं है, दिल का स्नेह है। अब ये बाबा ने किसके लिए बोला? हम बच्चों के लिए, मेरे लिए। लेकिन इसका उल्टा करके देखो, पिछली लाइन पे जाके देखो, तो बाबा बोल रहे हैं कभी स्वप्न में भी नहीं होगा हम परमात्म स्नेह के पात्र बनेंगे।
तो भगवान के स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम इस लायक बन जाएंगे कि परमात्मा सारा स्नेह हमें देने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? बाबा ने लाइन सीधी करी है, उल्टी करके। बाबा जब हमें दिल का स्नेह दे रहा है तो उसकी सारी कंडीशन बता रहा है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मुझे ऐसा प्यार चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उसका एक रीजन बताया, दिल का स्नेह। रिवर्स मेथड कर लगा के देखो, तो तुम प्यार करना सीख लो, बहुत आसान है वहां तक जाना जहां तक हम सब कुछ कर रहे हैं, हम प्यार नहीं कर रहे। जैसे बाबा ने एक समय की बात बोली, ठीक है, लेट हो टू लेट नहीं हो, तो जिसको समझ में आ गया कि समय है तो वो समय को, जैसे आज आपने क्या, आज समय बर्बाद हुआ ही नहीं होगा, सुबह से दिमाग में एक रहा होगा भाई शाम को वहां जाना है, करना है करना है करना है, ठीक है, भैया को जवाब दे रहे हैं। हाँ, मतलब बचपन से आदत पड़ी हुई है ना कि मास्टर जी डंडा लेके बैठे हैं तो याद हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही है ना। अच्छा चलो, ये भी ठीक है। ये कुछ चीजें जो मुरली में से निकालना। आज बाबा ने कहा कि भाई टू लेट नहीं होगा, तुम आ सकते हो, माला तैया अभी भी इतनी सीटें खाली हैं। मम्मी पापा से ऊपर अगर बच्चा जाता है तो मम्मी पापा का जो ऊपर उठ जाता है। हम क्या सोचते हैं, दादी दादियाँ भी तो हैं, इतने सारे भाई बहनें भी तो हैं, आधे से ज़्यादा स्पीकर तो अभी भी इतने अच्छे अच्छे हैं, हमारा नंबर कहाँ है। अगर आप आगे जाते हैं तो उन आत्माओं को आपसे ज़्यादा खुशी होगी, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं। और अगर किसी को आपको जाते हुए, आगे जाते हुए देखकर खुशी नहीं हो रही है तो वो तो पहले ही ख़त्म कर चुका है अपना पद। अभी भी तेज़ी से आगे जाने का। आज बाबा ने एक लाइन बोली, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने कल परसों इस चीज़ को बोला था। अगर मुझे किसी का पुरुषार्थ बढ़ते हुए देखकर खुशी नहीं हो रही है तो मेरी स्वर्ग में एंट्री तो मुश्किल है। पहले 2500 कम से कम 1250 साल तो आप भूल जाओ कि आप आओगे। अगर किसी का भी पुरुषार्थ देखकर मुझे जेलस फील हो रहा है या मैं उसे फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ, हर एक को पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ाओ। गोल्डन एजेड पुरुषार्थ है। आई एम ओके विद यू अंटिल जब तक तुम मेरे से आगे नहीं हो तब तक मैं ओके हूँ, ठीक है ना। मैं रेस्पेक्ट भी करूँगा, मैं तुम्हें सपोर्ट भी करूँगा, मैं तुम्हें, है ना। लेकिन जैसे ही तुम मेरी सीट पे आना चाहोगे देन आई एम नॉट ओके। और विश्व महाराजन की पहली क्वालिटी ये होती है, शुरू से उठा के देखो, एवर पावन, ठीक है ना। संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक क्या कहता है, तुम मेरे से ऊपर जाओगे। फिर सेम ब्रह्मा बाबा उनकी आदत को कैच करते हैं। हाँ, ये ब्रह्मा को तो 100 काम है, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम मेरे से भी आगे जा सकते हो, तुम डबल सिरताज बन सकते हो। इसके मत्थे तो कितने मामले हैं। मम्मा सेम, ठीक है। उसके बाद करते चले जाओ, दादियों को देखो, आगे बढ़ो, क्या चाहिए हमसे, क्या सपोर्ट चाहिए। विश्व महाराजन के लक्षण है। उठा के देखो इतिहास। और हमारा क्या होता है, अगर कोई सुबह जल्दी 2 बजे उठ जाए ना, हमको प्रॉब्लम होने लगती है। शोर क्यों मचाया, लाइट क्यों जलाई, ऐसे कौन होता है, इतना क्या पुरुषार्थ करना, कि रात को कहाँ जाते हो, दिन में कहाँ, मधुबन में, ठीक है। सपोर्ट एवरीवन, सपोर्ट कोई तो कर पा रहा है। अगर मेरी शुभ भावना भी है ना, और वो ठीक से शुभ, बाबा ये बच्चा 2 बजे उठ रहा है, प्लीज़ इसका योग ऐसा लगा देना जैसे जिस लगन से उठ रहा है, और उसका लग गया तो बैठा वो है जब आपका हो रहा है। पर सूक्ष्म गुह्य गति नहीं जानते हैं, ठीक है। बाबा जब गए यहाँ से अव्यक्त हुए, कितने सेंटर थे, हाँ, पूरे 300 भी नहीं थे। और जब दादी प्रकाश मणि जी गई तो कितने सेंटर थे, 8,500। लेकिन पद बाबा का फिक्स है। क्यों? पद बाबा का फिक्स है। उन्होंने सबकी, उनकी एक पर्टिकुलर शुभ भावना हर एक आत्मा में कि ये विश्व महाराजन बने, वही उन्होंने डिलीवर किया। तो उनका शेयर आज तक जब हम बैठे ना, जैसे मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, ये शेयर भी उन तक जा रहा होगा, इतनी सूक्ष्म गुह्य गति। तो इसलिए हर एक, आप कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए बाबा कहता है गुण देखो। व्हाट इज गुण देखना, ठीक है। आज बाबा ने कहा ना सहयोग,
4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जगदीश भाई जी कहते हैं 5वां सब्जेक्ट क्या है? सहयोग। एक ऐसा पांडव जो पूरे 95% से आगे जा सकता है, उसमें कौन सा है? सहदेव, जो सहयोग देने में देवता है। ठीक है, आपको पुरुषार्थ नहीं करना, हम आपको सहयोग देंगे। हम आपके बारे में कोई गलत संकल्प नहीं करेंगे। आपका अमृत वेला मिस हो रहा है, हम आपको सहयोग देंगे। ठीक है, योग में बाबा को आपको बोलेंगे और आपके प्रति कोई निगेटिव संकल्प नहीं चलाएंगे। चाहे पिछले 4000 साल से आप सो ही रहे हैं अमृत वेला, कोई बाबा रूम में आए, झुटके ले रहा है, मैं आपको सहयोग देती हूँ, मुझे कोई संकल्प नहीं चलाना। मैं बाबा से बोलती हूँ, बाबा ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, इसको या तो अच्छी नींद या अच्छा अनुभव दो। राइट? सहयोग अति सूक्ष्म। फोन बज गया किसी का, तो वैसे तो कोई बोल नहीं सकता ना एकदम से, तो अचानक से आवाज आती है, ऐसे आवाज आती है ना एकदम तो वो क्या है? वो है फ्रस्ट्रेशन। जब भी सभा में कोई डिस्टरबेंस होता है, कोई भी, तुरंत सोचो बाबा की कॉल आई है, रिंग बजी है, अभी के अभी सपोज टू बी रिंग बजी है, अभी 1 सेकंड पहले कौन परम धाम था? कोई भी नहीं है। था कोई? हाथ खड़ा करो। नहीं था। तो बाबा ने रिंग बजाई है कि तुरंत परम धाम आओ, मुझे मिलना है। तो उस आत्मा को शुभ भावनाएं भी गई, तो उसको ताकत मिलेगी, वो आगे से ऐसा करेगी नहीं, और मेरा पुण्य का पुण्य जमा हो गया। नहीं तो हम क्या करते हैं? हाँ, इतनी भी अकल नहीं है। मुझे बहुत अकल है, मैं योग में से उतर के उसको ये सुना रही हूँ हाँ, भले ही मन में सुना रही हूँ, जा तो रहे हैं ना वाइब्रेशन। तो गोल्डन एजेड पुरुषार्थ टू हेल्प एवरीवन इन एनी वे, इन एनी सर्कमस्टांसेस। मैं 4 शब्द, एट एनी लेवल, आप किसी भी लेवल पे हैं, आप सहयोग दे सकते हैं। एट एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट देनी पड़े, सहयोग करो। एट एनी सर्कमस्टांसेस। कोई गुस्सा भी कर रहा हो तो हमें उसको मतलब शुभ भावनाएं देनी है। नहीं, कैसे देंगे? मैं अभी 2 सुना दूंगा तो आप कैसे सोए? लेकिन आप एक सहयोग कर सकते हैं, चुप रहने का। आई विल बी नॉन रिएक्टिव। ठीक है, हाँ, एटलीस्ट का मतलब है कि ये सबसे लो लेवल है। अब मेरे अंदर चल रहा है कि मुझे माता जी ने एक तो इनको क्लास कराई, ऊपर से इन्होंने मुझे 2 सुनाई भी थी, तुम कुछ नहीं सुनाते, ये हुआ। तो मेरे दिमाग में, पर मैंने बोला नहीं, तो एटलीस्ट मैं कुछ लेवल तक इनसे आगे हूँ। फिर धीरे 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 वो चीज़ें मुझे समझ, जैसे स्लोगन है ना, चुप रहना है। तो पहला मन का, पहले मुख का, फिर मन का, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। हालांकि अगर एक तरीके से साइकिल देखी जाए, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, क्योंकि पहले संकल्प आता है, लेकिन स्थूल कि पहले मुझे चुप रहना है, तो वो मैंने पहले ही मेकअप कर रखा है कि मुझे चुप रहना है, ऐसे। और सबसे बड़ी बात है, जितना ऊंचा पुरुषार्थ है उतने ऊंचे पेपर देने के लिए तैयार रहो। अगर पेपरों से डर लगता है, चुपचाप घर बैठो। पेपर का मतलब ये है कि कोई भी पेपर आएगा, आपको यहाँ पर एक माइंडसेट क्लियर होगा कि मैं इसे कर सकता हूँ। सफलता मूर्त, आज बाबा ने बोला ना, तो सफलता मूर्त का मतलब ये नहीं होगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं 20 साल से अमृत वेला कर रहा हूँ, मेरा अमृत वेला तो ठीक नहीं हुआ, मेरा क्रोध तो गया नहीं, मेरा योग तो लगा नहीं। सफलता मूर्त क्या था कि हर एक पेपर में उसे ये पता है कि ये मेरा हो जाएगा और मुझे करते रहना है। वो अपनी स्थिति नहीं देता किसी को। सफलता मूर्त अर्थात अपनी स्थिति बचा के रखना। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं भगवान के और अपने प्रति ईमानदार हूँ, और मैं अमृत वेला कर रहा हूँ और रोज बाबा के सामने सो रहा हूँ, देन इट्स ऑल अबाउट बाबा। अब बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिव भगवान हो, आज बाप की गारंटी है। तो सबसे पहले मुझे क्या ध्यान रखना है? मुझे अपनी स्थिति पे रहना है कि करना है, फिर बाबा विल सी। ठीक है, तो जिसका गोल्डन एजेड पुरुषार्थ होगा वो सब में क्या देखेगा? विशेषताएं। और विशेषताएं शब्द को भी नहीं, मुझे सहयोग देना है, क्योंकि जितने बड़े शब्द होते हैं ना, वो हमें याद तो रह जाते हैं, एप्ली नहीं। मुझे सहयोग देना है, बस मुझे सहयोग देना है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चुप रहूंगा, इतना तो कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर गुण वाली बात हो गई। निश्चय, गोल्डन एजेड पुरुषार्थी हमेशा अपने में भी निश्चय रखेगा, औरों में भी निश्चय रखेगा। जैसे एक बात बताई ब्रह्मा बाबा और मम्मा बाबा की, मैं खुद विश्व महाराजन बनने की उसमें हूँ,
रेस में। और इनको सबको बता, जैसे कुछ लोग मैंने सुना है कहते हैं कि जो समर्पित हैं वो तो स्वर्ग में आएंगे, जो बाद में आए वो नहीं आएंगे। कुछ लोग बोल देते हैं कि चलो 1 मिनट बाबा को याद। तो विशेषता है, मैं अगर राजा हूं तो मेरे में ताकत है हर एक को राजा बनाने की। इसलिए कभी भी मत कहो कि हम प्रजा बनाने जा रहे हैं, प्रजा वाला प्रजा बनाएंगे। साकार बाबा दादी जी के सामने बैठे थे, तो दादी जी 1 साल 1.5 साल लेट आई थी, पता होगा ना आपको, कहानी थोड़ी बंधन थी। तो अचानक एक दिन बैठी और कहती, बाबा मैं तो बहुत लेट हो गई, मैं आगे कैसे जाऊंगी, मैंने तो प्रजा बनाई ही नहीं। तो साकार बाबा कहते, प्रजा तो तेरी प्रजा भी बनाएगी, तुझे राजाओं को तैयार करना है। ठीक है। और सबसे आसान गेम है भाई, अगर आपको प्रजा बनानी है तो कम से कम 9 लाख लोगों को परिचय देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है, एक राजा बना और वो राजा 16,100 रॉयल प्रजा है ना, तो 16,108 वो जो विश्व राज्य अधिकारी 16,108 या विजयी रत्न 108 तक जाना पड़ेगा। 108 बच्चों का सेंटर चलाना कितना भारी है। अब ऐसा थोड़ा ही है कि 108 चलाएंगे तो 108 ही निकल जाएंगे, 1,08,000 में से 108 मुश्किल से निकलेंगे। ठीक है, अभी तो कितने करोड़े हो गए तो 108 नहीं आए। तो इसलिए 8 तक जाने का प्रयास करो। उसमें से एक आपको ही बचे 7, 2 क्लियर हो गए, बचे कितने? ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वे, फाइंड द शॉर्टेस्ट वे। और बाबा ये सारे इशारे देते हैं, मुरली में देते हैं, बस उस चीज को उस तरीके से लेना है कि ये मेरा काम है। तो अपने पर निश्चय 100% दिखाई देगा। हर एक परिस्थिति, हर एक पेपर ये कहेगा कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है। आज अमृत वेला मिस हो गया, मैं तो माता हूँ, मैं तो कुमारी हूँ, मैं तो समर्पित ही नहीं हुआ, मैं तो ये नहीं हुआ, मैं तो वो नहीं हुआ, मैं धन से सहयोगी नहीं बन सकता, मैं तन से सहयोगी नहीं बन सकता, मेरा तो यो नहीं। आपको चुना गया है तो आप में पूरी वो कैलिबर है जो आपको विश्व महाराजा बना सकता है। भगवान ने आपको चुनकर ये साबित कर दिया है कि आप में, आपकी आत्मा में वो ताकत तो है कि आप 8 बन सकते हो। अब आप कितना पुरुषार्थ करते हो वो आपके ऊपर है। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई एक साधारण कन्या जो है अपने साधारण जीवन के लिए, माताएं बैठी हैं यहाँ पे, आपके ज़माने में तो होगा नहीं, लेकिन अभी जो है भाई एक कन्या को, एक कुमार या एक लड़के को लड़की ढूंढनी हो तो क्या ढूंढता है भाई? लड़की सुंदर भी होनी चाहिए, संस्कारी भी होनी चाहिए, सुशील भी होनी चाहिए, गृह कार्य में दक्ष भी होनी चाहिए, फिर वो दहेज भी लेके आए। ठीक है ना। कमाने वाली तो तो एक साधारण जन्म के लिए एक साधारण सिलेक्शन कितनी चीजें देखता है। सबसे शक्तिशाली प्रजा के लिए, सबसे सतोप्रधान प्रकृति, सबसे शक्तिशाली प्रकृति के लिए, सबसे शक्तिशाली संपदा के लिए, सबसे शक्तिशाली तत्वों के लिए, सबसे शक्तिशाली राज्य के लिए, सबसे शक्तिशाली समय के लिए और सबसे लंबी राजधानी के लिए आपका चयन हुआ है। तो भगवान ने आंख बंद करके तो नहीं उठा लिया होगा। ये भगवान का सिलेक्शन है। और कौन है भगवान? क्या नाम है भगवान का? एक नाम क्या है? बुद्धिवानों की बुद्धि। तो उसने थोड़ी भी अकल चला दी होगी ना तो आपका चेहरा तो नहीं आता। ठीक है। अब क्योंकि आ गया है तो फिर भगवान को तो डिनाई नहीं कर सकते। तो यानी कि आप में वो है, ढूंढना तो आपको है। सब कुछ तो उसने दिया है। तो अपने पर जो गोल्डन एजेड पुरुषार्थी होगा उसको अपनी गोल्डन एज का 100% निश्चय होगा, ये पूरी राजधानी में मेरा बाप और मेरे नाम वर्षा नहीं है। कुछ भी करूंगा, कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लेकिन केस तो जीतना ही जीतना है। पहले ऐसा लगता था, आप बोलते हैं 8वें आने का पूछा था, मैंने कहा सोचा भैया चने के झाड़ पे चढ़ा रहे। सबको ऐसे ही लगता है भैया चने के झाड़ पे चढ़ा रहे। बट आज की अगर, चलो कल तो आप जा रहे हैं, है ना, कल की मुरली में देखना आप
ठीक है, कल की मुरली में एटलीस्ट 33 टाइम्स। एक लाइन आपको सुना देता हूँ। कल की मुरली की पहली लाइन है ओम शांति। किसके सामने बैठे हो? ये एक लाइन सारे आंसर दे देती है। कल की मुरली की पहली लाइन है, किसके सामने बैठे? ठीक है, आपके एरिया के एमएलए की शक्ल भी पता है? एरिया के एमएलए की, जिसको आपने वोट दिया है, उसकी शक्ल भी। और उससे कभी मिलने के लिए कह दो तो अगली योजना में मिलेगा आपसे, उससे पहले नहीं मिलेगा। किसके सामने बैठे हो? अकेली लाइन पे योग लग सकता है पूरा दिन, पूरा दिन। बट इन लाइनों को महसूस करने की ज़रूरत है बस। कहते हैं ना, जैसे दीदी ने कहा, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। मैं नहीं, ये मुरली गुमराह कर रही है, इनसे ये लाइनें हटाओ। सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया, सिर्फ एक मुरली तुम पे विश्वास कर रही है। एक मुरली तुम पे विश्वास कर रही है, यानी कि भगवान विश्वास कर रहा है। और किसी को भी कह लो, वो हंसेगा ही। सिर्फ एक मुरली विश्वास कर रही है, और मुरली के अलावा सब कुछ झूठ है। कोई 1% में, कोई 100% में, झूठ सब कुछ है। ठीक है, एक मुरली ही है जो आपके बारे में 100% सत्य बताती है और सोचती है। वो जानती है आपको, क्योंकि ये भगवान। बाकी सब आपके बारे में, आपकी कई मामलों में स्वयं आप भी, जैसे दीदी ने कहा ना, निश्चय नहीं होता। आप कौन सा जन्म देख के बोलते हैं कि हम नहीं बन सकते? सिर्फ ये, सिर्फ ये। आपका जन्म कब हुआ था माता जी? आपका जन्म कब हुआ था? डेट ऑफ बर्थ? मेरा रूहानी जन्म सितंबर। अरे रूहानी जन्म नहीं है यार, शरीर का जन्म बताओ। मेरा 63 में। 63 में, ठीक है। कोई बांधेली माता 1936 से लेके 63 तक बाबा के साथ रही। कितनी तपस्या की होगी, कितना बाबा को पहचाना होगा। फिर बंधनों में या किसी भी वजह से, शरीर के हिसाब की वजह से पूरा किया, 63 में फिर आ गई। यू नेवर नो, किसी का भी कितनी साकार पालना ली होगी, कितनी। आज मैं सुन रहा था गुलजार दादी जी को कि शाम को ब्राह्मणियाँ आती थी, ऐसे टॉर्च मार के देखती थी कि अंदर मच्छर तो नहीं है, मच्छरदानी, और फिर उनको घुसा के तुरंत बंद कर देते थे। आज के श्रावण में किसने लिए ये पालना? कहाँ गई वो आत्माएं? सारी ऊपर थोड़ा ही गई होंगी, सब यही बैठी। हम वही हैं। वो निश्चय। फिर क्योंकि आपने उस समय वो सारी तपस्या कर ली, तो इस जन्म में वो जो शक्तियों के साथ, जैसे बाबा कहते हैं, अच्छे से अच्छे घर में जन्म हुआ होगा, बिल्कुल ठीक है। कुछ हिसाब किताब के कारण शायद आपको साधारण रखना पड़ा हो। लेकिन इतने सालों के बाद क्यों आए हम? वही आत्माएं हैं, तो फिर जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब बचा था वो पूरा करने, और जिन आत्माओं के कल्याण करने के निमित्त बने हो उनका, जिन भक्तों के बाबा से मुलाकात हुई। फाइनल बाबा ने तो इसके बारे में बहुत सारे संदेश दिए हुए। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अपने पर 100% निश्चय। वो गोल्डन एजड पुरुषार्थी है। फिर अगर मैं गोल्डन एजड पुरुषार्थी हूँ तो मुझे पुरुषार्थ खींचेगा, मैं पुरुषार्थ को नहीं खींचूंगी। अरे उठना पड़ेगा, 4 बज गए, 5 मिनट बाद उठती हूँ। हाँ, फिर 5 मिनट बाद उठती हूँ, फिर 5 मिनट बाद उठती हूँ। नहीं, पुरुषार्थ पुल करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसे सोए हुए तो अलार्म बजा, ऐसे देखा और ऐसे सो गए। ठीक है, 5 मिनट का स्नोज का अलार्म लगाएंगे, भाई 5 मिनट बाद बजेगा, सीधे 5 बजे उठते हैं। फिर तो पुरुषार्थ पुल करेगा। तो पुल करने का मतलब है मेरा मन करेगा अमृत वेला करने का, मुरली जाने का नहीं, मुरली पढ़ने का, मुरली रिवाइज करने का, मुरली को समझने का मन करेगा। मुरली में से योग का, जैसे कल सुबह का अमृत वेला है, कल सुबह का अमृत वेला बाबा रूम में करोगे। अगर जल्दी चले गए या वहाँ हार्मनी हॉल में तो मिलेंगे ही। एक ही लाइन पे योग करना, किसके सामने बैठे। ठीक है, परम, ये पूरी डेफिनेशन है। परम की डेफिनेशन फाइंड आउट करना। उससे ऊंच, उससे आगे, उससे शक्तिवान, उससे धनवान, उससे प्रिय कोई भी नहीं है। हर चीज में परम। तो वो हर चीज मत लगाना, हर चीज को खोलना, जिस चीज में भी।
धनवान में, उसमें 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 परम पिता, इससे ऊंचा कोई नहीं सकता, इससे अच्छा कोई नहीं सोचता, इससे सत्य कोई नहीं बता सकता, इससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। शिव, इसके पेपर में भी कल्याण है, इसकी परिस्थितियों में भी कल्याण है, इसके डायरेक्शन में भी कल्याण है, इसके गुस्से में भी कल्याण है। कल्याणकारी शिव, परमात्मा, इससे ऊंची आत्मा कोई मिलेगी नहीं पूरे काल चक्र में। किसके सामने बैठे हो ऐसे, तो फिर वो चीज हिट करेगी, तो पुरुषार्थ खींचेगा, सेवा खींचेगी। एक परमात्मा है जो हमसे खफा नहीं होते। गीत सुन लिया है ना? वो हाँ। ऐसा फील भी करते हैं। ये चीज आप बता रहे हो कि एक एक वर्ड या मीनिंग है, हाँ, लेकिन जब आप बताते हो तो लगता है, वरना तो नहीं, कुछ दिन बाद लगेगा, आपको लगेगा। कैसे लगेगा? आपको अटेंशन देना है कुछ दिन, और फिर ये सारे अनुभव, क्योंकि चलो जिसने भी निमित्त ने नहीं पढ़ाया, कोई भी कारण रहा है, कोई फर्क नहीं, इसकी वजह से आप अपना करियर थोड़ा ही खराब करो। नहीं तो वही तो फिर हम उसके लिए क्या तोड़ है उसके लिए। तोड़ क्या है? मतलब तोड़, एक वर्ड जिस तरह से आप बता रहे हैं तो हमको अभी भी लग रहा है शिव, परमात्मा, पिता। हाँ, एक वर्ड भी मीनिंग है, तो एक एक वर्ड में योग है, एक एक वर्ड में योग है, मीनिंग तो फिर भी पता होंगे। मतलब समझ। हाँ जी, तो वो समझ भी मुरली के द्वारा मिलेगी, वो भी अभी धीरे धीरे बताएंगे कैसे करना। और फिर आप वो कर सकते हो जो मधुबन के लिए ब्रह्मा ने किया। मैं अभी भी आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छा टाइम चल रहा है संगम युग का। इस समय जो कर सकते हो वो शायद साकार दादियों की पालना में नहीं कर सकते थे, मतलब इतने शॉर्ट समय में कर तो तभी भी सकते थे, इतने शॉर्ट समय में इतना बड़ा नहीं पा सकते थे, उसके लिए थोड़ा सा टेंशन रख। ठीक है, ओके, पूरा करें। और भी बहुत सारे लिखे थे, जैसे धारणाएं करनी नहीं पड़ेंगी, खींचेंगी। पूछते हैं ना जाके, दीदी बाहर की आइसक्रीम खा सकते हैं? तो आप ऑलरेडी खा चुके हो संकल्पों में, आधा पाप हो चुका है, अब तो बस आप आधे पाप को करने के लिए पूछ रहे हो, समझे? दीदी मधुबन में भी खाते हैं, मतलब आप खा चुके हो। आप मधुबन वालों को नहीं, आप अपना कवर बना रहे हो कि मैं भी पाप कर सकता हूँ। कभी भी ग्लास और कटोरी में मिल रही हो तो वो आइसक्रीम घर में बनी हुई है, और अगर कट करके दे ठीक है, ये वो ड्रम से निकाल रहे हैं, मतलब हाँ ड्रम से निकाल रहे तो घर की बनी हुई होती। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखनी। मैं खाता ही रहता हूँ। ओके, सो कहाँ पे थे हम? संगम युग पे। ये समय है, ये समय बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको पूरा यूटिलाइज करना। फिर आज एक अनुभव हुआ है, वो भी फिर आपको सुनाते हैं ना, 2-3 मिनट का है। ओके, ओम शांति।